प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के कर दिए थे, कुछ रह रहे थे। मैंने टेबल बताई थी, कहा था कि उसे अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है ना। मैंने समझाया भी था। उस टेबल की बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वैल्यू पता होंगी कि sin 30 क्या होगा, sin 60 क्या होगा, 10 30, 10 45, 60, 90, समझ गए ना। वो वैल्यू याद होंगी तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है ना। टेबल बनानी सीख लें बेटा अच्छी तरह। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ टेबल को, क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चन में भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। बेटा आज टेबल को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है ना। मैं लेके चला था 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है बेटा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये कहा था ना 0 1 2 3 4 लिख लेना, सबको 4 से डिवाइड करके रूट ले लेना। इससे मेरे पास सब की वैल्यू आ जाएगी। अब समझ गए ना। टेबल बनानी सीख लें ताकि रटनी ना पड़े वैल्यू। पेपर में आए अपने पहले टेबल बना लेना एक रफ पेज के ऊपर, ताकि सब की वैल्यू आपको पता लग जाए, ठीक है बेटा। पहले साइन थीटा ले लिया, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही रहेगा। 1 का तो 1, 4 का रूट बच्चों 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का रूट तो 1, रूट 2 ऐसे का ऐसा। 3 का रूट तो रूट 3, 4 का रूट 2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट 1। कोस थीटा क्या कहा था, यहाँ वैल्यू वापस लिखनी शुरू कर दे 1, यहाँ ये लिख दें √3/2, यहाँ सेम ये का ये लिख दें, यहाँ ये लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें बच्चों 0। अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद बच्चों साइन कोस टेन। टेन क्या बताया था, साइन बाई कोस, 0/1 0। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो दोनों सेम है, कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 तो √3। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1/0, नोट डिफाइन, ठीक है बच्चों। अब कोट में क्या बताया था, इसका उल्टा लिख दें, यहाँ लिखे नोट डिफाइन, यहाँ लिखे √3, यहाँ 1 है ही, यहाँ बच्चों 1/√3, और यहाँ क्या लिख दें 0। अच्छी तरह क्लियर ना। साइन कोस टेन कोट। अब बच्चों सीकेंट पे आ जाओ। सीकेंट थीटा क्या बताया था, 1/कोस। सीकेंट क्या रहता है, 1/कोस, मतलब 1/कोस, कोस का उल्टा। 1/1 क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा करें तो 2/√3, इसका उल्टा कर दें √2/1, इसका उल्टा कर दें 2/1 तो 2 ही रहेगा। इसका उल्टा कर दें, कुछ भी ना होना नीचे तो 1 ले लेना, 1/0 तो क्या हो जाएगा नोट डिफाइन। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। अब आ जाएं कोसिकेन थीटा। यहाँ मेरे बच्चों नोट डिफाइन, यहाँ बेटा 2, यहाँ सेम √2, यहाँ आ जाएगा 2/√3, और यहाँ बच्चों 1, यहाँ 1। अच्छी तरह क्लियर ना। लिख ली सारी वैल्यू, आ भी गई होंगी बेटा अच्छी तरह। अब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ बेटा। कल की वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया था, सेकंड कर दिया था बेटा। थर्ड के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 4 sin² थीटा = 1। Solve each of following trigonometry equation when theta, 2 theta, 3 theta, 5 theta are all acute angles। acute angles मतलब बेटा एंगल 90 डिग्री से कम, 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल लेके चलने हैं। तो हम 0 से 90 के डिग्री के बीच की टेबल ही लेके चले हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी इनके बीच की लेके चलनी है बेटा। 0 से 90 को एक्चुअल में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट कर दें। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360। 0 90, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36। 0 से 90 को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। 90 से 180 को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। 180 से 270 को बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। 270 से 360 को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
जब भी मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप कहेंगे सर 0 से 90। मैं पूछूं सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है तो आप कहेंगे 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट पूछूं तो बच्चों 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट पूछूं तो 270 से 360। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसी के ऊपर आगे बेस है। अगर आपने ये बातें सीख ली ना तो 0 से 90 तक की वैल्यू तो आपको ये बता ही दी। इसके आगे आपसे कुछ भी वैल्यू पूछे, ये पूछ ले साइन 2000, 5000, 50,000, किसी की भी वैल्यू पूछे, अगर आपको ये कुछ बातें पता है ना तो आप तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी आसान है, एक बार इन्हें देख लें, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, उससे भी ज़्यादा आसान है निकालनी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा, चाहे कोई भी वैल्यू पूछ ले आपसे, साइन 180, साइन 60, साइन 200, कुछ भी पूछ ले बेटा, ठीक है ना, तुरंत बता दोगे। तो उसके लिए जो ये बातें बता रहा हूँ ना क्वाड्रेंट वाली, उन्हें थोड़ी सी ध्यान से सुनना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 90 मेरे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। याद हो गया ना बिल्कुल अच्छी तरह, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब जो बात बता रहा हूँ उसे और ध्यान से सुनना। इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो भी टिक्नोमेट्री फंक्शन है ना, साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख लो सबकी वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसी की वैल्यू -1/2 है, -1/√2 है, नहीं है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये टिक्नोमेट्री फंक्शन है ना, इनकी सब की वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है, 90 से 180 इसमें साइन थीटा और कोसिकेन थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू लेके चलूंगा ना मैं 90 से आगे 180 तक, तो इनमें साइन थीटा इसकी वैल्यू ये सारी और कोसिकेन थीटा इसकी वैल्यू ये तो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी इन सब की वैल्यू क्या आ जाएंगी? नेगेटिव। ये -1 -√3 सारी नेगेटिव हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी नेगेटिव? 90 से लेके 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छी तरह क्लियर? ये है मेरे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी? नेगेटिव। टेन और कोट की तो ये वैल्यू, टेन की और एक कोट की वैल्यू, टेन कोट ये रहे, इनकी वैल्यू अगर मैं 180 से 270 में लूँगा ना तो ये तो रहेंगी पॉजिटिव, बाकी ये सब क्या रहेंगी? नेगेटिव। समझ गए? ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे बच्चों कोस थीटा और सीकेंड थीटा, कोस थीटा और सीकेंड, कोस और सीकेंड, इन दोनों की वैल्यू, कोस और सीकेंड की ये वैल्यू होंगी ना, ये तो रहेंगी पॉजिटिव, बाकी ये सब कुछ क्या रहेंगी? नेगेटिव। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का क्लियर ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? कोई डाउट नहीं है ना 1% भी? ठीक है बेटा, अब मैं लेके चल रहा हूं एक्यूट एंगल। क्वेश्चन में हमने कह रखा है, इसका मतलब ये है 0 से 90 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चों, पूरा ध्यान देना। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा एक क्वाड्रेंट वाली बात अच्छी तरह फिर नोटबुक में नोट कर लेना और बहुत अच्छी तरह याद भी कर लेना। ठीक है ना? आगे एक बार एक्सरसाइज टिक्नोमेट्री होते ही तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा कि 180 से ऊपर वैल्यू कैसे निकालें, 360 से ऊपर कैसे निकालें, 720 से। तब ये बातें मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा तुम्हें याद है या नहीं। सिर्फ इन चीज़ों का यूज है जो ये बताई हैं, अगर आपको ये पता है ना तो आप 1 मिनट में बता देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ आ जाए। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या आया? 1/4, 4 मल्टीप्लाई, नीचे आया तो डिवाइड। क्लियर बेटा? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? +-1/2, 4 का रूट 2। अब हमने क्या कह रहा है? एक्यूट एंगल लेना है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ क्या लेके चलेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सिर्फ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यू पॉजिटिव। मैंने बताया अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? 0 से 90। ठीक है बच्चों,
साइन थीटा की वैल्यू 1/2। ये बताओ मेरे बच्चों 1/2 वैल्यू साइन की कहाँ है? साइन की वैल्यू 1/2 तुम कहेगा सर 30 डिग्री के ऊपर है। कितने पे? 30 डिग्री। तो इसकी जगह क्या लिख दूँ? साइन 30। अच्छी तरह क्लियर बेटा। इस साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आंसर। अच्छी तरह समझ में आ गया ना? कोई हार्ड नहीं ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है बेटा 4 cos square थीटा इज इक्वल टू 1। 4 cos square थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा cos square थीटा क्या आया? 1/4। cos square थीटा क्या आया? 1/4। बेटा cos square थीटा 1/4, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2। बेटा 4 मल्टीप्लाई नीचे का डिवाइड, स्केयर हटाऊंगा तो रूट लिया, यहाँ रूट लूंगा तो प्लस माइनस 1/2। सिर्फ एक्यूट एंगल कह रखा है 0 से 90, तो 0 90 में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2। बेटा ये बता दें 1/2 कोस कहाँ है? ये रहा, इस पे 60 डिग्री। तो ले लें बच्चों कोस 60। कोस से कोस कैंसिल, थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट पे पहुंचे। थर्ड का थर्ड पार्ट 2 cos square थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos square थीटा क्या आया? 1/2। 2 मल्टीप्लाई नीचे है डिवाइड, cos थीटा क्या आया? 1/√2। सिर्फ प्लस लेना, माइनस मत लेना। क्यों? क्योंकि सिर्फ 0 से 90 के बीच में लेके चल रहे हैं। cos थीटा 1/√2। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ है? 45 पे। तो इसे क्या लिख दूं? cos 45। cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है बेटा? तो आंसर बस यही है। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बच्चों। अब आ गए बेटा थर्ड का फोर्थ पार्ट 3 cot square थीटा माइनस 1। 3 cot square थीटा माइनस 1 0। करूँ सोल्व? थर्ड का लास्ट पार्ट है बेटा। 3 cot square थीटा इज इक्वल टू -1 + 1। तो cot square थीटा क्या आया? 1/3। तो cot थीटा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 1/√3। बेटा देखो यहाँ स्केयर है ना, तो रूट किया तो स्केयर से रूट कैंसिल, तो इस पे रूट आ जाएगा 1/√3। कोट थीटा ऐसे का ऐसा। 1/√3 की वैल्यू क्या है बच्चों? कोट में 1/√3 की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री पे। तो क्या लिखूँ इसकी जगह? कोट 60 डिग्री। कोट इनवर्स से कोट से कोट कैंसिल, तो थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट पे पहुंच जाए। थर्ड के सारे पार्ट हो गए बेटा। फोर्थ पे आ जाएं। 3 tan square 2 थीटा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 3 tan square 2 थीटा माइनस 1। 3 tan square 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है बेटा। क्या करूं? 3 tan square 2 थीटा इस तरफ -1, इस तरफ गया तो +1। समझ में आ गया? 3 मल्टीप्लाई नीचे गया तो डिवाइड। tan square 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा? स्क्वायर से रूट हटा दूँ ना, तो tan 2 थीटा कितना आया? 1/√3। क्या है बच्चों? 1/√3। यहाँ tan 2 थीटा। बेटा tan की वैल्यू बताना 1/√3 कहाँ है? ये रहा 30 डिग्री पे। तो इसकी जगह क्या लिख दूँ? tan 30। tan से tan कैंसिल, 2 थीटा 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा? 2 नीचे, 30/2 15 डिग्री आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना? नेक्स्ट पे पहुँच जाओ बेटा। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ का सेकंड पार्ट 4 cos square थीटा प्लस 8 cos थीटा। 4 cos square थीटा प्लस 8 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कोस की वैल्यू बताओ। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गुणा कितनी आनी चाहिए? 5 चौक 20 और जोड़ कितना आना चाहिए? 8। पता है ना तुम्हें? गुणा कितनी आनी चाहिए? इन दोनों की गुणा 5 चौक 20 और जोड़ क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, गुणा 20 जोड़ 8। तो क्या ले लूँ बेटा? 10 दूनी 20। हाँ 10 और 2 ले लो। 4 cos square थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी? क्या बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है 10th क्लास का, बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है वो। उसे बहुत अच्छी तरह करना, उसका भी बहुत आगे बहुत ज़्यादा यूज है। इसके 2 मेथड हैं। एक तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये तो जर्नल फॉर्मूले से सोल्व कर लो तुम। इसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम, a, इसे b और इसे क्या लेके चलते हैं c, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो, ठीक है। एक दूसरा मेथड ये है, इन दोनों की गुणा a और c की गुणा इसके जोड़ के इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों की गुणा की मैंने कितनी है, 5 चौक 20 और इसका जोड़ क्या आना चाहिए 8। दो ऐसी टर्म लो जिनकी गुणा तो आए 20 और जोड़ क्या आए 8। तो मैंने क्या ले लिया 10 और -2, 10 और -2 को 10 -2 तो 8 आ गया ना। और इन दोनों की गुणा करूंगा तो 10 दूनी 20 आ गई, 5 चौक 20 यही आनी चाहिए थी। समझ गए, ये आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी कहीं 1% भी दिक्कत है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1% भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स करके बता देना, इसके बाद करवा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री करवाने के बाद, ठीक है। और अगर बहुत अच्छी तरह आती है तो नहीं करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, ले लिया यहां तक। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा कॉमन लेते, यहाँ क्या बचेगा, 4 था ना, तो 2 cos थीटा। यहाँ मेरे बच्चों 2 5 10, 5 cos थीटा तो बाहर आ ही गया। इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया, -1, तो 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व कर रहा हूँ मैं। ये टर्म दोनों में इनमें कॉमन है तो बाहर निकाल दें, 2 cos थीटा प्लस 5 बाहर, यहाँ 2 cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा -1। ये बाहर ले लिया तो यहाँ ये बचा, ये बाहर लेने के बाद यहाँ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। दो टर्म है और इनकी बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होता है, गुणा। अगर दो टर्म की गुणा 0 है, ठीक है, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो बेटा ये कंपलसरी है, या तो ये 0 मिलेगी या ये 0 मिलेगी या दोनों 0 मिलेंगी। अगर दोनों में से एक 0 है तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई 0, अगर ये 0 हुआ ये कोई टर्म हुई तो भी ये 0, अगर ये 0 हुआ ये टर्म तो भी 0 हो सकता है, दोनों ही 0 हो। 0 गुणा 0 भी तो 0 होता है। अच्छी तरह मेरी बात समझ गए। तो एक बार या तो इसे 0 की इक्वल रखूंगा, 2 cos थीटा प्लस 5 0, एक बार इसे रखूंगा 2 cos थीटा -1 0। अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आई, -5/2, उस तरफ गया -5, 2 नीचे आ जाएगा। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा यहाँ से क्या है 1/2, 2 मल्टीप्लाई नीचे गया डिवाइड। बेटा यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इसे क्वाड्रेंट को कर देता हूँ साफ, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो बेटा, cos थीटा की वैल्यू -5/2, ठीक है बेटा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब तुम कहोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो कहीं 5/2 नजर आ रहा है इस पूरी वैल्यू में, कोस ये रहा ना, नहीं है कहीं भी, तो पॉसिबल नहीं है। सुनो बेटा एक बात और बताऊं तुम्हें, साइन और कोस इन दोनों की वैल्यू है ना, वो -1 से 1 के बीच में लाई करेंगी। किसकी बताई है मैंने, साइन और कोस। इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, 1। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती और -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। इससे अगर 1 से बड़ी वैल्यू हुई तो पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत है बेटा। -1 से छोटी वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ वैल्यू कह रहा है cos थीटा -5/2। -5/2 का मतलब क्या है, एक बार भाग करो इसको, 2 दूनी 4, असल पाई 1, 2 चौक 8। मैं कह रहा हूँ -1 से छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती, और ये कह रहा है -2.4, तो ये क्या है बेटा, गलत, इसे नेगलेक्ट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या लेके चलूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा 1/2। 1/2 वैल्यू कहाँ है cos की वैल्यू 1/2 मेरे बच्चों 60 पे है, तो क्या लिख दूँ, cos 60, cos से cos कैंसिल, थीटा 60 डिग्री। बेटा समझ में आया है नहीं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, पहले बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिक्कत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप मेरे से बता देना, एक लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दूंगा, ठीक है बेटा। मैंने कहा इन दोनों की गुणा क्या होनी चाहिए, 5 चौक 20 गुणा 20 जोड़ 8 आना चाहिए, तो मैंने 10 और 2 ले लिया, 10 में से 2 गया तो 8 ही बचेगा, और 10 2 की गुणा 10 दूनी 20, ठीक है बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, 2 cos थीटा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था, माइनस कॉमन था, मैंने माइनस ले लिया तो अंदर के साइन चेंज प्लस हो गया। अब ये दोनों टर्म कॉमन है, ये दोनों कॉमन आ गई, यहाँ 2 cos थीटा, यहाँ -1 बचा। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, या तो बच्चों ये 0 या ये 0। अगर ये 0 है तो ये प्लस का 5 इस तरफ गया, माइनस का 5।
2 मल्टीप्लाई नीचे है डिवाइड, -5/2 कोस की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1, -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और ये कह रहा है -1 से छोटी है, तो ये बेटा इम्पॉसिबल, नेगलेक्ट, खत्म, भूल जाए इसे, गलत है। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आई? 1/2। हाँ 1/2 हो सकती है, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती कहाँ है? आप देखेंगे सर 60 डिग्री होती है, तो मैंने लिख दिया कोस 60, इससे ये कैंसिल, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, आंसर। शायद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बच्चों। अब आ गए बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ध्यान दे बेटा, एक कोस से एक कोस को नेगलेक्ट कर दूं? ना करो, मत करो, इस तरफ ले आओ। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दोनों में कोस थीटा कॉमन है मेरे पास, मैंने ले लिया, तो यहाँ 2 कोस थीटा -1 0। बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, कैंसिल मत करना। 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा है, इसे इस तरफ ले आओ तो माइनस कोस थीटा हो गया बेटा। ठीक है, इन दोनों में कोस थीटा कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर 2 कोस थीटा -1, दो टर्म का प्रोडक्ट 0, या तो कोस थीटा 0 या 2 कोस थीटा -1 0। ठीक है बेटा, कोस थीटा 0 पॉसिबल है, हो सकता है ना। कोस की वैल्यू 0 कहाँ है? कोस की वैल्यू 0 है 90 डिग्री पे, तो यहाँ लिखें कोस 90। कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ से निकालें 2 कोस थीटा, ये माइनस का 1 था, इस तरफ गया प्लस का 1, कोस थीटा क्या आ गया? 1/2, 2 मल्टीप्लाई नीचे आया डिवाइड, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ है मेरे बच्चों? 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, और ये 90 डिग्री, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे। वैसे वैल्यू पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्यूट एंगल की वैल्यू पूछी है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या कह देंगे? 60 डिग्री। समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आ गए ना, तो ये लगाएं 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ गई तुम्हें, सेम ऐसी की ऐसी है। 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इस तरफ प्लस, इस तरफ लेके आई माइनस, कोस थीटा दोनों में कॉमन लिया, तो 2 कोस थीटा -1, दो टर्म का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0, लिख दिया। कोस की वैल्यू 0 कहाँ है? 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है बेटा, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। बाकी वैल्यू पॉसिबल है, हो सकती है, वैल्यू बिल्कुल 100% हो सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सिर्फ एक्यूट एंगल बताना है, तो इस पे ध्यान कंसंट्रेट करें। 2 कोस थीटा -1 0, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री, आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना? आसान है ना? बिल्कुल। एक दो बार अपने हाथ से खुद करके देखेंगे ना, तो बेटा बहुत अच्छी तरह, इसके एग्जाम्पल भी करके देखना, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछो बेटा। फोर्थ का लास्ट पार्ट, सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये है, करें। ये बताओ, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, बताया था या नहीं? तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इसे लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे का ऐसा, -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? tan के रेस्पेक्ट में है, समझ गए ना? गुणा क्या आनी चाहिए? यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, इन दोनों की गुणा 1, तो गुणा 1 आए, जोड़ 2 आए, तो क्या लेके चलो? 1 और 1 ले लो बेटा, समझ गया नहीं? वैसे ही 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर है बेटा, दिख रहा ना? पहले ही देखो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा -2ab, माइनस का है बेटा, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, -2ab -2 tan थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? समझ गए ना? किसका होल स्क्वायर है? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करो तो वैसे कर लेना, वैसे भी यही आना है। देखो सिखाऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, इन दोनों की गुणा 1, जोड़ क्या है बच्चों? 2, तो जोड़ तो 2 आए, गुणा 1 आए, तो 1 और 1 ले लो, 1 और 1 की गुणा क्या आएगी? 1, और 1 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या आएंगे? 2। समझ गए ना? तो अब देखो, ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसा,
इसे लिख दें -tan θ प्लस 1 0। बेटा -10 -2 10 हो गए ना, -1 -2 हो गए, और -1 की गुणा करूँगा तो क्या आ गई 1, काम हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास tan θ, यहाँ क्या ले लिया tan θ, यहाँ से tan θ कॉमन लेते ही -1, इन दोनों में -1 कॉमन, अंदर tan θ -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों से कॉमन ले लें tan θ -1, यहाँ अंदर भी tan θ -1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा tan θ -1 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन जाने के बाद टर्म क्या बची tan θ, यहाँ क्या बची -1। ठीक है, ये सेम टर्म है तो ये लिख सकता हूँ tan θ -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो लिखा था मैंने, 1 - 10 लिखे या tan -1 स्क्वायर में बेटा सेम बात है, समझ गए ना। a - b का होल स्क्वायर लिखें या b - a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है बेटा, अब वैल्यू निकालें, रूट ले लूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan θ -1 इज इक्वल टू 0, tan θ इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 उस तरफ गया प्लस का, tan θ की वैल्यू 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 डिग्री पे, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ क्या लेके चलूँ tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, कोई डाउट नहीं है 1% भी। एक इसका होल, ये सीकेंड स्क्वायर को तोड़ दिया 1 + tan स्क्वायर, यहाँ लिख दिया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan के रेस्पेक्ट में। ये क्या है 1 - tan θ का होल स्क्वायर, या tan θ -1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 0 का रूट 0 ही रहना है बेटा, tan θ -1 0, tan θ ये माइनस का 1 इस तरफ गया प्लस का 1, tan की वैल्यू 1 45 डिग्री पे, tan से tan कैंसिल तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, ये हमने कर दिया बेटा, लास्ट पार्ट था किसका 4th का। ठीक है बेटा, अब मैं लेके चल रहा हूँ 5th का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ और कर लेते हैं बेटा आज बस, बाकी कल करेंगे। 5th का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा। 3 secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा। करें बेटा, ध्यान दें, सीकेंट स्क्वायर को ये लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर। ये 3 secant स्क्वायर थीटा था ना बेटा, इसे मैंने क्या लिख दिया सीकेंट स्क्वायर को 1/cos, तो cos स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, ये कोसिकेंट थीटा है ना, कोसिकेंट थीटा को लिख सकता हूं 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 sin थीटा, इसे यहां ले जाएं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, पूरी टर्म को या तो साइन में बदलें या कोस में बदलें। साइन में बदलना आसान है, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताना, 1 - sin स्क्वायर थीटा। बताए थे ना फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे 3 sin थीटा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये माइनस का इस तरफ लेके आए प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये प्लस का 2 इस तरफ आया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इस तरफ आया प्लस, ये सेम, ये इस तरफ आया माइनस। बेटा गुणा आनी चाहिए 4, जोड़ आना चाहिए 3, क्या लेके चलूँ बताओ, गुणा आनी चाहिए -4 और जोड़ आना चाहिए 3, गुणा -4 गुणा 4 और जोड़ 3, तो ये ले लूँ 4 sin थीटा -sin थीटा -2 0। देखो 4 sin थीटा में से 1 sin थीटा गया तो 3 ही बचे ना, समझ गए ना, और 4 और गुणा माइनस का 1 तो -4 आ गया बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 sin थीटा, तो यहाँ अंदर sin थीटा, यहाँ 2 sin थीटा कॉमन लेते, देखो 4 है ना तो 2 कॉमन लेते 2 बचेगा, sin थीटा पहले बाहर आ ही गया। इन दोनों में माइनस बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा sin थीटा, माइनस बाहर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म कॉमन है, क्या कॉमन है sin थीटा +2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा और यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। बेटा शायद समझ में आ गया होगा, फिर बताऊँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा 1/cos स्क्वायर, कोसिकेंट को लिखा 1/sin, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी इसकी इससे इसकी इससे,
ये सेम कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, इसके बाद इसे मैं इस तरफ ले आया, ये भी इस तरफ आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन थीटा के रेस्पेक्ट में। गुणा कितनी आनी चाहिए 4, जोड़ कितना आना चाहिए 3, ठीक है, सोल्व कर दिया, ये कॉमन आ गया, यहाँ तक क्लियर। दो टर्म की गुणा 0 है, क्या है दो टर्म की गुणा 0, बेटा ऊपर का थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। दो टर्म की गुणा 0 है, साइन थीटा प्लस 2 0, तो या तो ये 0 या 2 साइन थीटा माइनस 1 0, ठीक है जी। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, ये प्लस का 2 इस तरफ गया माइनस का 2, 2 साइन थीटा ये माइनस का 1 इस तरफ गया प्लस का 1, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 2 नीचे आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -2, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था साइन कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, और ये कह रहा है -2, लिखते हैं नॉट पॉसिबल। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, बता दें साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ है, कहाँ है साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 30 डिग्री पे है, ये रहा 30 डिग्री, बेटा साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर। ये बताओ समझ में आया नहीं, आसान है ना बिल्कुल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, 5th का सेकंड पार्ट और आज का लास्ट पार्ट। क्या है बेटा 5th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ये है मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 + 1 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। करें, इसे अलग अलग लिख दो, tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इन दोनों में tan थीटा कॉमन है, बाहर ले लें, यहाँ क्या बचेगा एक tan थीटा, यहाँ ही बाहर जाने के बाद -√3, ठीक है बेटा। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ tan थीटा माइनस कॉमन लूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -√3 इज इक्वल टू 0। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा, ये दोनों फिर कॉमन है, बाहर निकाल दें, tan थीटा माइनस √3, ये बाहर जाते ही यहाँ क्या बचेगा tan थीटा, ये बाहर जाते ही यहाँ बचेगा -1, ठीक है बेटा। दो टर्म्स की गुणा 0 है, तो या तो ये 0 tan थीटा माइनस √3 0, या ये 0 tan थीटा माइनस 1 0। यहाँ से बच्चों tan थीटा ये -√3 उस तरफ गया प्लस का √3, यहाँ tan थीटा ये माइनस का 1 उस तरफ गया प्लस का 1, बेटा tan थीटा √3 वैल्यू कहाँ है tan की वैल्यू √3 है बच्चों 60 डिग्री पे, किस पे है 60, tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा 60 डिग्री आ गया, है एक्यूट एंगल है, ले लो जी। इसे सोल्व करो, tan थीटा की वैल्यू 1 बताओ कहाँ है, tan थीटा की 1 वैल्यू है 45 डिग्री पे, तो ले लो बच्चों 45 डिग्री, tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा 45 डिग्री, है एक्यूट एंगल है, दोनों ले लो, अच्छी तरह क्लियर ना, दोनों आंसर। बेटा फिर सोल्व कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, ये सेम, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये आगे माइनस है ना इसलिए माइनस होगा, ये सेम। इन दोनों में tan थीटा कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ एक tan थीटा बचेगा, ये tan थीटा बाहर जाते ही यहाँ √3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मैंने -1 ले लिया तो ये तो ऐसे कैसा, माइनस कॉमन लूँगा तो ये साइन चेंज, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दो इस पूरी टर्म में ये दोनों कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, यहाँ tan थीटा माइनस कुछ भी ना होना तो क्या ले लेंगे यहाँ 1, ठीक है। दो टर्म्स की गुणा 0, या तो ये 0 या ये 0, इसे 0 रखूँगा, tan थीटा माइनस √3 0, tan थीटा की वैल्यू √3, tan थीटा की वैल्यू √3 कहाँ है बच्चों 60 डिग्री, यहाँ tan थीटा -1 उस तरफ गया +1, थीटा की वैल्यू 1 कहाँ है बच्चों 45 डिग्री पे, समझ गए ना, tan थीटा 45 पे क्या रहेगा 1, दोनों एक्यूट एंगल है, यहाँ थीटा 60 डिग्री और 45 डिग्री, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो बेटा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।